हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अनसोल्ड हम करा रहे हैं आपसे, और अनसोल्ड की 2 वीडियो आपकी आ चुकी हैं। ये आपकी वीडियो नंबर जो आपकी 3rd है, ठीक है। तो यानी कि वीडियो नंबर 3 है ये आपकी। बच्चों अनसोल्ड पेपर अब करा रहे हैं, तो इसमें जो फर्स्ट वीडियो आई थी उसमें हमने अनसोल्ड का जो ये सेट चल रहा है आपका सेट 1 822 AV, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके 6 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप ये, और सेकंड क्वेश्चन बच्चे जो है इसमें 4 क्वेश्चन थे ये हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किए थे। सेकंड वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट है, बहुत ही अच्छे प्रकार से हमने इनको सोल्व कराया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके 4 पार्ट इस वीडियो में हम देखते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चों एक बात कहना चाहूँगा कि बोर्ड के एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, ठीक है। 16 फरवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और अब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अनसोल्ड की प्रैक्टिस कीजिए। और इस सेट को कंप्लीट करने के लिए इससे जो पहले वाली वीडियो है दोनों को कंप्लीट करिए और अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। और इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आते हैं वही बार बार रिपीट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। मैथ्स है 306 657 का जो मैथ्स है वो 9 दे रखा है, तो लेस है निकालना है आपको कि 306 और 657 का लेस है कितना होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए, दिया गया है कि मैथ्स है 306 और 657 का कितना दे रखा है बच्चे, 9 दे रखा है, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको लैसे निकालना है, ठीक है। लैसे निकालना है 306 और 657 का, ठीक है बच्चे। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है देखिए। देखिए बच्चे, एक रिलेशन हमने पढ़ा है, ठीक है। क्या रिलेशन होता है, रिलेशन होता है आपका कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लेस है गुना मैथ्स है, ठीक है बच्चे। ये हमने रिलेशन पढ़ा है, ठीक है। अगर आपने लेस है मैथ्स है अच्छे प्रकार से पढ़ा है तो ये रिलेशन आपने देखा होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है आपका लेस है गुना मैथ्स है, ठीक है। यहाँ से देखिए, अब आपके पास ये 4 चीज़ होती हैं, ठीक है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, लेस है और मैथ्स है। अब इन 4 में से आपको 3 चीज़ देगा और एक निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। 3 की तो मान देगा आपको, और एक को आपको फाइंड करने के लिए कहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब संख्याएं हमारे से दे रखी है उसने 306 657, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या तो दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है, मैथ्स है दे रखा है। तो बच्चे निकालना क्या है आपको, लेस है। तो यानी कि 3 चीज का मान उसने दे दिया आपको, एक का आपसे पूछ रहा है, ठीक है। किसका मान पूछ रहा है, लेस है का। तो बच्चे यहां से लेस है का जो फार्मूला बनेगा वो जाएगा बच्चे क्या, आपका पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे में कितना आ जाएगा आपका, मैथ्स है, ठीक है बच्चे। इस फार्मूले से आपको सोल्व करना है। तो देखिए पहली संख्या कितनी है आपके पास 306 गुना दूसरी संख्या कितनी है आपकी 657 और बटे कितना बच्चे मैथ्स है कितना दे रखे हैं 9, ठीक है। इसको आपको सोल्व करना है। तो देखिए 9 से काट दीजिए, 9 से 306 पूरा पूरा कट जाएगा आपका। कितनी बार, 9 तिया 27, कितने बच गए आपके पास 3, कितना हो गया 36, और 9 चौक 36, यानी कि आपको 34 की गुना करनी है बच्चे, किसमें 657 में, ठीक है बच्चे। तो 34 की गुना 657 में देखिए करके कितना, ठीक है बच्चे। तो 34 की गुना 657 में करते हैं तो बच्चे आपके पास आंसर आएगा 22,338। कितना आएगा बच्चे, 22,338। ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। तो इसका जो आपका लेसा होगा वो कितना होगा 22,338, ठीक है। चलिए ये आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। चलिए
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री हो जहां 3a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का आया हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए सोल्व करते हैं बच्चे। ये रहा आपका क्वेश्चन। चलिए त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। क्या दिया है? साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, और उसने कहा कि जहां 3a एक न्यूनकोण है। न्यूनकोण का मतलब होता है बच्चे 0 से लेकर 90 के बीच में जो मान होते हैं वे आपके क्या कहलाते हैं? न्यूनकोण कहलाते हैं। ठीक है, तो 3a क्या है? आपका एक न्यूनकोण है। तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान उसने आपसे फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है बच्चे, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए बच्चे साइन 3a, तो साइन 3a को हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए। साइन 3 को क्या हम ये कह सकते हैं कितना बच्चे? साइन 3 को हम कह सकते हैं कोस 90 माइनस 3। साइन 3 को बच्चे क्या कह सकते हैं हम? कोस 90 माइनस 3 बराबर कितना है? कोस a माइनस 26। ऐसा क्यों कह सकते हैं बच्चे? क्योंकि हमें पता है क्या कि कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चे साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा। कोस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है आपका? साइन थीटा। तो हम यहाँ पे साइन 3 को क्या कह सकते हैं? कोस 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह कितना दिया है उसने? 3a। ठीक है, अब देखिए तुलना करने पर क्या करेंगे बच्चे? तुलना करेंगे। और अगर हम तुलना करते हैं तो कोस से आपका कोस चला जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चे? 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। सोल्व करिए। a वाले पार्ट को एक तरफ करिए तो क्या हो जाएगा? माइनस 3a। अब ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब बच्चे ये इधर माइनस के 26 है तो ये 90 इधर आएगा तो माइनस के 90 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब माइनस के 3a और माइनस के a कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस के 4a हो जाएगा इज इक्वल टू 26 माइनस के 26 है और माइनस के 90, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये भी। तो 90 में यदि आप 26 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा बच्चे 6 और 9 2 कितना आपका? 11, यानी कि 116 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 116। तो माइनस से माइनस कट जाएगा आपका, तो आपके पास आ जाएगा बच्चे कितना? a बराबर 116/4। ठीक है, 116 को 4 से डिवाइड करिए। 116 को बच्चे यदि 4 से डिवाइड करेंगे आप तो आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी कितना आ जाएगा आपका? 8। बच गया आपके कितने? 3 और ये 6, यानी कि 36 हो गया। कितना हो गया? 36। 4 दूनी 8 बचे 3, यानी कितना बचा? 36 और 4 नाम 36। ठीक है बच्चे, तो a का मान आ जाएगा कितना आपका? 29 डिग्री। कितना आएगा बच्चे? 29 डिग्री। ठीक है, 4 दूनी 8 और बचे 3, कितना हो गया आपका? 36। तो ये हो जाएगा आपका 4 नाम 36, यानी कि आपका 29 डिग्री। ठीक है, तो 29 डिग्री इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चे, चलिए 29 डिग्री आपका क्या है? इसका राइट आंसर है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन था, 2 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, चलिए बच्चे सोल्व करते हैं। देखिए बच्चे अनसोल्ड इसलिए करा रहे हैं आपसे क्योंकि अनसोल्ड में से क्वेश्चन क्या है आपके सेम टू सेम क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करें। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड में आते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे क्या कहा है? 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप, ये क्वेश्चन भी आपका त्रिकोणमिति का है, ऊंचाई और दूरी का। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, सीढ़ी जो होती है दीवार से जब लगती है वो तिरछी लगती है। क्या लगती है? तिरछी। इसका मतलब ये आपकी दीवार है, मान लीजिए दीवार है। ठीक है, और सीढ़ी बच्चे यहाँ पे क्या है? तिरछी लगती है दीवार से, तो तिरछी लगेगी बच्चे, तो सीढ़ी आपकी
इस प्रकार से लगेगी, ये आपकी सीढ़ी है, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है, और ये आपकी सीढ़ी है, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब उसने कहा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, तो इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी दी है उसने, 10 मीटर दी है। कितनी दिया बच्चे, 10 मीटर। दीवार पर टिकाने पर, दीवार पर टिकाने पर भूमि से यानी कि भूमि से, ठीक है, 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। तो ये देखिए, ये दीवार है और यहाँ पे कोई खिड़की होगी, तो ये 8 मीटर इसकी क्या दी है उसने, ऊंचाई दी है। क्या दी है बच्चे, 8 मीटर इसकी ऊंचाई दी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और ये आपकी सीढ़ी की लंबाई है, ठीक है बच्चे। खिड़की तक पहुंचती है, चलिए यहाँ पे कोई खिड़की है, खिड़की तक पहुंचती है ये, ठीक है, ये सीढ़ी खिड़की तक पहुंचती है, ठीक है। 8 मीटर क्या है, दीवार की ऊंचाई है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चे ये दूरी उसने निकालने के लिए कहा है आपसे, ठीक है, ये दूरी आपको निकालने के लिए क्या है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि ये आपका त्रिभुज ABC है, ठीक है बच्चे, क्या है आपका त्रिभुज, ये ABC है। चलिए बच्चे, ये आपका त्रिभुज ABC है। अब मुझे एक बात बताइए आप, क्वेश्चन ये त्रिकोणमिति का भी नहीं है आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन आप बिना त्रिकोणमिति के भी कर लेंगे, आप इसमें समकोण त्रिभुज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे की बात बताइए मुझे, दीवार जो होती है, दीवार वो जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो आपके पास जो ये त्रिभुज है, कौन सा, ABC, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया आपका ये पास, समकोण त्रिभुज। तो जो सीढ़ी है यहाँ पे, सीढ़ी वो आपका कर्ण का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, कर्ण का। और ये आपकी जो दीवार है ये किसका काम कर रही है, आपका लंब का काम कर रही है, ठीक है। और आधार आपको निकालना है, ठीक है बच्चे। चलिए देखिए, हम यहाँ पे कह सकते हैं सीढ़ी की जो लंबाई दी है, सीढ़ी की लंबाई यानी कि AC बराबर कितना दिया है बच्चे, 10 मीटर। कितना दिया है, 10 मीटर। उसके बाद जो दीवार, ठीक है, उसने कहा ना कि 8 भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर है, तो जो ऊंचाई दी है, ऊंचाई कितनी दी है बच्चे, ऊंचाई है आपके पास 8 मीटर, यानी कि ऊंचाई कह सकते हैं हम BC। कितना, BC बराबर कितना दिया बच्चे, 8 मीटर दिया है। BC बराबर कितना दिया है, 8 मीटर। आपको निकालना क्या है, AB निकालना है। क्या निकालना है आपको, AB निकालना है। आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी निकालनी है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो बच्चे हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय से, जबकि समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा बच्चे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपके पास, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि AC का स्क्वायर बराबर होगा बच्चे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू रख दीजिए आप, AC की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 का स्क्वायर बराबर AB का मान आपको निकालना है, प्लस BC का मान कितना है बच्चे, 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 100 बराबर AB स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। तो बच्चे यहाँ से आप AB का स्क्वायर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, 64। तो हो जाएगा बच्चे AB स्क्वायर बराबर 100 में से यदि आप 64 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा कितना, 36। तो बच्चे AB का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। AB का मान कितना आ जाएगा, 6। तो AB का मान कितना आया बच्चे आपका, 6। तो आप कह सकते हैं अतः क्या कह सकते हैं बच्चे, अतः दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितनी है बच्चे, 6 मीटर है। कितनी है, 6 मीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए बच्चे, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है बच्चे। चलिए ठीक है बच्चे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो
हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतने क्वेश्चन रखते हैं, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। तो बच्चे अगर क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो अगर आप किसी बच्चे को शेयर करते हैं तो उसको भी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और उसके भी एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, ठीक है। ठीक है, चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, बाकी का थैंक यू।